माय चैनल लर्न कोडिंग विद हर्षु। आज की वीडियो में we will be discussing chapter number 20 of Bharti Coding Interview, and this will be the last chapter for the series, as in the intermediate course we generally cover till chapter number 20, तो ये वाला हम last chapter discuss करेंगे as part of intermediate series. So let's see. The chapter name is again based on one grammar pattern, that is एंड आई से इन द बुक इट्स रियली कंफ्यूजिंग बिकॉज काफ़ी जगह पे उन्होंने बहुत वेराइटी ऑफ पेमेज को यूज़ करा हुआ है। तो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग इट पर्सनली आई वाज रियली कंफ्यूज इन दिस ग्रामर पैटर्न बिकॉज इट सीम्स कि इसका पैटर्न अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है एंड इट्स यूज मतलब in different ways, as you can say. But I'm gonna tell you a simple way to memorize this. If you search as well, you're gonna find a similar thing. So write it. अगर vowel ending होती है, पहले एक बार I'm telling you the chohab, that is the formation, and after that we're gonna come to the, you can say, the explanation. So vowel and consonant ending हमारे पास होती है, right? अगर ये वाला ग्रामर पैटर्न हम लोग वॉवल एंडिंग में खत्म करते हैं, वी यूज पूरा, whereas if we use in the consonant ending हम लोग पूरा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? So in the example also different way में use करा, but I'll let you know the correct formation. Vowel ending पूरा, consonant ending पूरा में लगाना है. And this grammar pattern is basically, if you see the explanation also, simply एक word में बताऊँ तो because का मतलब देते वक्त हम लोग ये पूरा का यूज करते हैं, ठीक है ना? अब आप लोग सोचेंगे अरे बिकॉज का मतलब तो कितनी बार हो गया, राइट? यूनी का आसो आसो खीते मुने हो गया, निंदे निंदे हम कभी कर ऐसे लगा लेते हैं. तो अगेन एवरी ग्रामर पैटर्न हैव देयर ओन, यू कैन से, लिमिटेशन एंड यूजेस. दिस वन पर्टिकुलरली यू कैन से कि हम लोग जैसे उन्हीं का यूज करते हैं कॉन्वर्सेशन, दिस कैन बी अ मेन फॉर्मल वर्जन फॉर दैट. एंड जनरली जितना मैंने देखा है ये नेगेटिव के सेंस में मुझे ज़्यादा मिला है यूज. नॉट सेइंग कि 100% नेगेटिव ही है, बट नेगेटिव के सेंस में मैंने इस बहुत बार यूज होते हुए देखा है. एंड इफ यू सी द एग्जांपल इसमें यू गोना सी कि नेगेटिव वे में बहुत ज़्यादा यूज करा गया, राइट? अदरवाइज दिस ग्रामर पैटर्न इज समथिंग जो कि हम वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन तीनों के साथ लगा देते हैं, ठीक है? सो इन द केस ऑफ नाउन अगेन आपको पता है की जगह ई आ जाता है, तो ई मुरो या फिर मुरो के सेंस में आप यूज, ई मुरो के सेंस में बेसिकली आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ईदा वाली फॉर्म जो होती है, ठीक है? तो एक बार एग्जांपल देखते हैं. लाइक इट्स रिटन, सावेगा नानुओ छीदा नानुओ छी मुरो, आच्छिम नहीं था, मुरो लगाया है, करेक्ट है. तो सोसाइटी बटी हुई है, उसकी वजह से फुल्लीरल खाजे ओके थता, इट एंड अप बिकमिंग, इट एंड अप ब्रिंगिंग द सेपरेशन. तो सोसाइटी बटने की वजह से सेपरेशन आ गई. 두 번째는 한자는 배우기가 어려우므로 충분한 시간이 필요하다. क्योंकि हंसा, चाइनीज कैरेक्टर लर्न करने में डिफिकल्ट होते हैं, इस वजह से सफिशिएंट टाइम की जरूरत है, ठीक है? तो यहाँ पे अगेन औरयोक्ता फियप वॉज इरेगुलर, इस वजह से जब हमने ओवरऑल लगाया, पहले तो हमने चेंज करा, तो दैट फियप बिकेम, फियप को हटा के ऊ लगाया, अब नाउ देयर इज नो 5 मिनट, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड मोरो पैटर्न, ठीक है? नेक्स्ट इज आकी를 안고 있었어요. आंकीरल, 안고, अंता इज लाइक टू होल्ड, मतलब पकड़ के बैठी थी ना बेसिकली, तो पकड़ने की वजह से खनन पाली थी और खंसुगा 없었다. She was not able to run first. Sorry, she नहीं he, because खनन is he, खनिया हम लोग she के लिए यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे वो मतलब है. Then 버스가 일찍 떠났어요. 아침에 떠났으므로 우리 택시를 탈 수밖에 없었다. क्योंकि बस जल्दी चली गई, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था देन टू टेक अ टैक्सी. तो यहाँ पे रियल 수밖에 없었다 यानी कि वी डोंट हैव एनी चॉइस देयर. तो अगर मैंने बोला 결혼식에 갈 수밖에 없었어요, तो मतलब सपोज मेरी पूरी फैमिली जा रही है, शी दे आर वी आर ऑल गोइंग टू लखनऊ, एंड मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी, बट पूरी फैमिली जा रही है, अब मेरे को भी जाना पड़ा, राइट? तो आई डोंट हैव एनी चॉइस देन टू गो विद देम. तो 다음은 각 사람이 다음으로 다름으로 펄과도 다르다. अगेन यहाँ पे थोड़ी अजीब फॉर्मेशन लगाई है, ठीक है?
सो इट कैन बी दिस। ठीक है, आप ये वाली फॉर्म में याद कर सकते हैं। थारुदा होता है तो थारु मुरो। ठीक है, थानु मुरो। So 각 사람이 다르므로 결과도 다르다। जैसे people अलग होते हैं वैसे रिजल्ट भी अलग होते हैं। Similarly, 사실을 숨기다, 숨기므로 you can write again 물어 लिखेंगे तो 사실을 숨기므로 문제가 더 심해졌다। जैसे जो साशिर अगर आपने फैक्ट को या फिर सच्चाई को छुपाया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा सीरियस है। तो अगर मैं सारे एग्जांपल देखूं आई कैन सी दैट एवरी एग्जांपल टॉक्स अबाउट सम नेगेशन है ना, और समथिंग लाइक दिस। जैसे यहाँ पे टाइम और चाहिए, हमेशा नहीं है बट जैसे मेजॉरिटी ऑफ में, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे अगर मुझे बोलना है फेगा फूफूदा, फेगा फूफूमुरो भापर 먹었습니다, क्योंकि मेरे को भूख लगी थी मैंने खाना खाया। अब इसमें नेगेशन नहीं है, पर्टिकुलर पैटर्न है। 후다 국풍으로 밥을 먹었어요. 아니면 비가 비가 오므러, क्योंकि बारिश आ रही थी तो आई वॉज एट होम। 비가 오므러 집에 있었어요। तो आई वॉज देयर एट माई, इस तरीके से। 아니면 학생이므로 공부를 해야 합니다। बिकॉज वो स्टूडेंट है तभी पढ़ाई करनी पड़ेगी उसको, है ना। 아니면 길이 막히다, 막히므로, क्योंकि रोड जाम थी। 할게요. 길이 막히므로 시간이 많이 걸렸다. 아이고, 물어 시간이 많이 걸렸다. Like this you can write. Okay, now let's see the conversation again। इस conversation में they forget मतलब वो भूल गए हैं देना vocabulary basically, so we don't have vocabulary part। alright, so let's see how it goes। 호텔에서 in the hotel राजू बोलता है 오늘 제 이름으로 소포가 올 거니까 좀 받아주시겠어요? आज मेरे नाम पे, मेरे 제 이름으로 इसलिए मेरे नाम पे सोफोगा 올 거니까 पार्सल आने वाला है, इस वजह से जरा आप रिसीव कर लेंगे। तो आने टाइटेंस वाला पर्सन क्या बोल रहा है, यहाँ 알겠습니다। और समझ गया। 소포를 받은 후에 आने फाने 저구 놓겠습니다। तो जैसे ही मुझे ये मिलेगा आफ्टर रिसीविंग दैट पार्सल, नियर हुए इज लाइक आफ्टर दैट आने फाने, तो जहाँ पे सारी चीजें लिखी भी होती हैं। आने खाने इज तो लाइक गाइड करना, किसी को बताना, ठीक है ना। फान इज सॉर्ट ऑफ लाइक बोर्ड, तो एक तरीके से नोटिस बोर्ड वी कैन से। नोटिस बोर्ड पे छको 놓겠습니다, छकता टू राइट, छको नोथा मतलब लिख के रख दो। ठीक है, अगेन दिस इज अ ग्रामर पैटर्न आओ था, है ना। एंड फिर फॉर्मल लगाने के लिए लास्ट में 겠습니다 का यूज करा। देन राजू बोलता है 호텔 안에 환전소가 있습니까? तो होटल के अंदर कहीं 환전하다 का मतलब 환전 होता है टू मेक एक्सचेंज, जो हम करेंसी होती है फॉरेन करेंसी को बदलते हैं, वैसा बदलने वाला कोई ऑफिस कोई जगह है जहाँ पे आई कैन गेट द करेंसी एक्सचेंज। तो आने बोलता है नहीं, 바로 이 컨트롤 옆에 은행 분점이 있습니다। तो आप डायरेक्टली बस ये काउंटर के साइड में ना बैंक का एक पार्ट दिया हुआ है, और यू कैन से एक ब्रांच दिया हुआ है। ठीक है ना, तो देयर इज अ ब्रांच देयर। देन let me just zoom it out। 좋아요। next is
라주 बोलता है 제가 토요일 아침에 여행이 갔다가 일요일 저녁에 돌아오려고 하는데요. वो अपने प्लान के बारे में बता रहा है कि आई एम थिंकिंग, मतलब मेरा जो प्लान है कि मैं सैटरडे की सुबह को योहिंगी खत्ता का ट्रिप पे चला जाऊंगा और संडे की शाम को वापस आने का सोच रहा हूँ। तो आने वो गाइडेंस दे रहा है, वो बता रहा है कि खुरोशिमियन खुरोथा खुरोशिमियन अगर ऐसा है तो सैटरडे की सुबह को 바로 체크아웃을 하세요। तो वो अच्छी एडवाइस दे रहे हैं कि आप चेकआउट कर लो अगर ऐसा है तो। 보관실을 침을 부심으로 하루의 호텔 비용을 절약할 수 있으니까। 보관실 보관하다 का मतलब कोई चीज प्रिजर्व करना होता है। भोगवानशिल इज सॉर्ट ऑफ लाइक स्टोरेज रूम यू कैन से, जैसे होटल में होता है ना कि आप लोग हमारी टिकट 6 बजे की है बट होटल से तो चेकआउट 12-1 बजे करना पड़ता है तो वहीं पे रखवा देते हैं, तो स्टोरेज रूम में वो रूम में छिमें ठुदा छिमिस लगेज ठुदा का मतलब रखना। तो थुशीदा ऑनरॉफिक लगा के उसके अंदर ये वाला पैटर्न अगेन लगाया है, यहाँ पे मियो मोरो का यूज करा गया है। आप चाहें आप, बिकॉज यहाँ पे पश्चिम नहीं है, आप सिंपली मोरो लिख लीजिएगा। तो लगेज रख लेंगे तो वहाँ पे स्टोरेज रूम में लगेज रखने की वजह से आप, बिकॉज ऑफ डूइंग दैट, हर वे होटल भी एक दिन का जो एक्सपेंस है, खर्चा है होटल का, उसको आप कम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो राजू बोलता है 감사합니다, आने बोलता है 가방을 당 안에 두십시오, अपना बैग जो है रूम में रख दीजिएगा। 저희가 일요일 저녁까지 보관실에서 보관하다가 हम लोग संडे की शाम को प्रिजर्वेशन रूम या स्टोरेज रूम, इस केस में स्टोरेज करते हुए 다시 दोबारा से 지금 계신 방에, आप जहाँ पे रूम में रह रहे हैं उस रूम में खातानु कैसे भी था, खाता का मतलब रखना होता है ना, टू ब्रिंग, सॉरी, तो ला के रख देंगे बेसिकली। तो राजू बोलता है 안전하고 경비도 절감되어서 좋습니다। तो मेरे लिए तो अच्छा है, इट्स ऑल गुड, बिकॉज ये तो सेफ रहेगा और तो और मेरा एक्सपेंस जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है, 절감되어서 कम हो रहा है, इसलिए अच्छा है। 홍련이 호텔 방을 비워두는 게 आनिए요। तो बट ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे लिए ऐसा इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं और मेरी वजह से आपका जो कमरा है वो खाली रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे द वर्ड हिंगियोनी इज अननेसेसरी, नीडलेसली, फालतू में होटल का जो रूम है वो फियो थोड़ा खाली छोड़ना वाली चीज तो नहीं ना कि मेरी वजह से आपका लॉस हो रहा है। तो आने बोलता है 아닙니다. 주말에는 손님이 많기 때문에, क्योंकि वीकेंड में वैसे ही बहुत सारे गेस्ट होते हैं तो 저희 얘기도 문제가 없습니다. We don't have any problem. आप रख के चाहिए। राजू बोलता है 여기 서울로 가는 비행기를 예약하고 싶은데요, तो यहाँ से मैं सोल की तरफ जाने वाली प्लेन की बुकिंग करवाना चाहता हूँ। तो आने बोलता है 인터넷으로 직접 예약하실 수 있습니다। आप इंटरनेट से करवा लीजिए, यू कैन गेट इट डायरेक्टली डन, खुद करवा सकते हैं। तो राजू बोलता है 아직 한국어가 풀어서 어려울 것 같은데, तो अभी मैं इतना, अभी मेरी जो कोरियन है वो इतनी अच्छी नहीं है, इट्स नॉट दैट फ्लुएंट, सो थोड़ा अभी भी इसमें बहुत मिस्टेक करता हूँ, इट्स नॉट दैट फ्लुएंट, इट्स नॉट दैट गुड, तो इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट कि मैं कर पाऊँ। तो आने बोलता है 영어 서비스가 있으니 염려하지 않으셔도 됩니다, क्योंकि इंग्लिश सर्विस इसनी का शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 염려하다 इट्स लाइक कि वरी करना, इट्स अ फॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइक कहते थे 걱정하지 마세요, तो उसका एक फॉर्मल वर्ड होता है 염려하다। अगेन इसकी प्रोनाउंसिएशन 염려 होती है, प्लीज केयरफुल, बी केयरफुल अबाउट दैट। तो आप चिंता मत करिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 호텔 안에 여행사가 있으므로 그것을 이용하시면 편리하실 거예요। तो हमारे होटल में भी एक ट्रैवल एजेंट है, तो आप वो जगह वहाँ पे जाके यूज करेंगे, यानी कि वहाँ पे कंसल्ट करेंगे, बुक करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो राजू बोलता है हाँ क्योंकि छुट्टी पुण्य हो वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, राइट। तो उसको क्योंकि पता नहीं था, इज रियलाइजिंग दैट इज सेइंग कि अरे ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। एंड लास्ट में ही मेंशन 감사합니다। 네. 그럼 대화는 여기까지였고, 또 단어들이 나다, like, it's not that difficult, but थोड़े बहुत थे, तो which I have told you before. And if you have any doubt, you can mention in the comments. And 네,
그럼 이 비디오는 여기까지였습니다. 감사합니다. 다음 영상에서 봐요. 안녕.